Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today I came with a very new topic that is mortar and concrete. Okay, so मोटार को हम लोग हिंदी में मसाला बोलते हैं और कंक्रीट के बारे में हम लोग इसी लेक्चर में डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। तो मोटार को हिंदी में मसाला बोलते हैं। बस वो जैसे कि आपका ब्रिक जो नहीं होता है, ये आपका ब्रिक हो गया। तो ब्रिक के बीच में हम लोग सीमेंट और सैंड का मोटार यूज़ करते हैं। बीच में बीच बीच में हम लोग सीमेंट और सैंड का मोटार यूज करते हैं। यही हो गया आपका मोटार, ठीक है। तो द मोटार इज अ पेस्ट, ये पेस्ट होता है मेड बाय मिक्सिंग। तो क्या क्या मिक्स करने से ये होता है, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। तो लाइम, सुर्खी एंड वाटर, इससे हम लोग मोटार बना सकते हैं। लाइम आपका बाइंडिंग एजेंट है। सुर्खी सैंड का काम करेगा, मतलब कि ब्रिक का ही ये छोटा छोटा कण होता है, ठीक है। एंड वाटर, ये तीनों को मिला के हम लोग मोटार बना सकते हैं। फिर लाइम, सैंड एंड वाटर, जब सीमेंट आपका मैन्युफैक्चर नहीं होता था, मतलब कि ट्रेडिशनल टाइम में जब पहले जो कंस्ट्रक्शन होता था उसमें लाइम ही यूज होता था, उस समय सीमेंट आपका नहीं आया था। तो वैसे में मसाला आपका लाइम, सैंड और वाटर से मिक्स करके बनता था, ठीक है। नेक्स्ट, सीमेंट, सैंड, वाटर। सीमेंट, सैंड और वाटर को मिक्स करके भी हम लोग मोटार बना सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द ingredients from which we can easily make mortar, okay। तो ये सब इंग्रेडिएंट में आपका जो लाइम और सीमेंट होता है, ये आपका बेसिकली बाइंडिंग मटेरियल है, ठीक है। मीन्स बाइंड करने का काम यही करता है, ठीक है, मसाला में। लाइम और सीमेंट क्या हो गया, आपका बाइंडिंग मटेरियल हो गया। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो सैंड और सुर्खी है, तो सैंड और सुर्खी क्या करता है, इट प्रिवेंट श्रिंकेज, श्रिंकेज को ये रोकता है। एंड क्रैक्स इन सेटिंग, जब सेट होता है उस समय क्रैक्स और श्रिंकेज ना हो, उसको ये रोकता है, ठीक है। अगर खाली लाइम और सीमेंट हम लोग यूज़ करेंगे तो श्रिंक करके एकदम छोटा सा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सैंड और सुर्खी यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकेंड क्या, इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द मोटार, मोटार को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है आपका सैंड और सुर्खी, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक हम लोग क्या समझे कि मोटार पेस्ट होता है, ये तीनों का पेस्ट होता है एक तरह से, ठीक है। लाइम, सुर्खी एंड वाटर का भी मोटार बना सकते हैं हम लोग। लाइम, सैंड और वाटर का भी मोटार बना सकते हैं। एंड सीमेंट, सैंड एंड वाटर का भी मोटार बना सकते हैं, जिसमें लाइम और सीमेंट आपका बाइंडिंग मटेरियल है। सैंड और सुर्खी क्या हो गया, ये आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है मोटार में, श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है और क्रैक्स को भी प्रिवेंट करता है वाइल सेटिंग, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मोटार जो आपका कोर्स सैंड से बनता है उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, जो मोटार आपका फाइन सैंड से बनता है। कोर्स सैंड क्या हो गया, जिसका वैसा सैंड जिसका कण थोड़ा बड़ा हो, ठीक है। जिसका आपका कण बड़ा होता है उसको हम लोग कोर्स सैंड बोलते हैं। फाइन सैंड क्या हो गया, जिसका कण एकदम छोटा हो, ठीक है। तो जो कोर्सर सैंड से हम लोग मोटार बनाते हैं, मसाला जो बनाते हैं, वो उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है जो मोटार हम लोग फाइन सैंड से बनाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कंक्रीट के बारे में, ठीक है। कंक्रीट क्या होता है, ये मिक्सचर होता है किसका, सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट और ब्रिक एंड वाटर, ठीक है। सीमेंट हम लोग जानते हैं, सीमेंट और सैंड को मिलाएंगे प्लस कोर्स एग्रीगेट यानी गिट्टी को मिलाएंगे या फिर ब्रिक का टुकड़ा को एंड वाटर, तब जाके आपका बनता है कंक्रीट। कंक्रीट जो हो गया आपका सबसे वाइडली यूज्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल है अभी, ठीक है। जितना आप बीम्स और कॉलम्स देखते होंगे, जो ढलाई होता है, बीम्स हो गया, कॉलम्स हो गया, स्लैब हो गया, तो सब जगह फुटिंग वगैरह जितना भी है सब जगह यूज होता है आपका कंक्रीट, ठीक है। कंक्रीट क्यों यूज करते हैं, इसके पीछे बहुत सारा रीजन है, ठीक है। अगर कंक्रीट को हम लोग फॉर्म्स में डालें, जो आपका ढलाई के समय जो लकड़ी वगैरह लगता है जिसमें हम लोग कंक्रीट को डालते हैं और उसको प्रॉपर पानी वगैरह दिया जाए, क्यूरिंग किया जाए, तो वो एकदम स्टोन के टाइप का हार्ड हो जाएगा, ठीक है। स्टोन के जैसा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कंक्रीट यूज होता है, क्योंकि कंक्रीट का स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। कंक्रीट का स्ट्रेंथ कंप्रेशन में काफ़ी ज़्यादा रहता है देन टेंशन।
मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा नहीं रहता आपका कंक्रीट का जितना आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहता है। ये करीब 5 टाइम्स ज़्यादा रहता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ से, ठीक है। अगर हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, जो सिविल के स्टूडेंट थे उसके लिए तो काफ़ी इजी है, लेकिन जो बाकी के स्टूडेंट्स हो गए जो जनरल इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे हम तो खाली जनरल इंजीनियरिंग के बारे में बता रहे हैं, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक कंक्रीट है, ठीक है। अगर इसमें हम लोग ऊपर से फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, कंक्रीट आपका ऐसे बेंट करेगा, ठीक है। ये बेंट करेगा, अगर बेंट करेगा तो एक बीच में आपका फाइबर रहेगा, ये आपका फाइबर हो गया। लेट मी चेंज द कलर सो दैट इट मे बी मोर क्लियर, ठीक है। सबसे बीच वाला फाइबर जो होता है जहाँ पे ना एक्सपेंशन होता है और ना ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। न्यूट्रल फाइबर या फिर न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया। तो न्यूट्रल एक्सिस के जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे क्या, यहाँ पे ये एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा और फैल गया, जो इसका ओरिजिनल लेंथ था पहले, मान लीजिए एल लेंथ था, तो ये यहाँ पे जो लेंथ है ये आपका एल से ज़्यादा होगा। यहाँ से लेके अगर यहाँ का लेंथ हम लोग देखें, चूँकि ये नीचे वाला ज़्यादा फैल गया है, और वहीं ऊपर का अगर हम लोग देखें तो ऊपर का लेंथ क्या हो गया, एल से कम हो गया, ठीक है। ऊपर का लेंथ जो है इट इज़ लेस देन एल, ठीक है, और नीचे का लेंथ क्या है, ग्रेटर देन एल। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि ऊपर क्या हुआ, आपका कंप्रेशन हुआ है, ठीक है। ऊपर कंप्रेशन हुआ, नीचे क्या हुआ है, टेंशन हुआ है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। नीचे हो गया टेंशन, ठीक है। तो अभी जस्ट हम लोग देखें कि कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है कंप्रेशन में काफ़ी ज़्यादा रहता है, मतलब ऊपर जो है क्रैक्स वगैरह कुछ डेवलप नहीं होगा, क्योंकि कंक्रीट का स्ट्रेंथ जो है कंप्रेशन में काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन टेंशन में कंक्रीट वीक रहता है, तो नीचे क्या होगा, आपका क्रैक्स डेवलप हो जाएगा, इस टाइप का, ऐसे ऐसे क्रैक्स डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो ये क्रैक्स डेवलप हुआ क्योंकि स्ट्रेंथ जो है टेंसाइल जोन में क्या होता है, कंक्रीट का कम रहता है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग को टेंशन जोन में अगर कंक्रीट का स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो क्या करते हैं हम लोग, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। रेनफोर्समेंट क्या हो गया, स्टील का छड़ हो गया, स्टील बार्स, ठीक है, स्टील बार्स होता है, ठीक है। तो स्टील बार को हम लोग टेंसाइल जोन में प्लेस करते हैं नीचे साइड, ठीक है। यहाँ पे नीचे साइड में क्या करते हैं हम लोग, स्टील का बार को लगा देते हैं। स्टील बार क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये जो है आपका टेंशन में भी काफ़ी स्ट्रांग होता है स्टील बार, ठीक है, और इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी सेम होता है कंक्रीट से, ठीक है। इसीलिए स्टील बार यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो टेंसाइल जोन में अगर हम लोग स्टील बार यूज़ करेंगे तो ये क्या होता है, नीचे टेंसाइल जोन में अगर स्टील रहेगा तो ये रजिस्ट कर लेता है, क्रैक्स को डेवलप नहीं करने देता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टील बार यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू enhance or increase the strength of concrete in tensile zone, okay, hope you are able to understand। तो वैसा कंक्रीट जिसमें हम लोग रेनफोर्समेंट यूज किए उसको रेनफोर्स्ड कंक्रीट बोलते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वैसा कंक्रीट जिसमें हम लोग स्टील यूज किए हैं उसको रेनफोर्स्ड कंक्रीट बोलते हैं, ठीक है। अगर जिसमें स्टील यूज नहीं हुआ है उसको हम लोग प्लेन कंक्रीट बोलते हैं, नहीं तो वैसा कंक्रीट जिसमें रेनफोर्समेंट हम लोग यूज़ किए उसको रेनफोर्स्ड कंक्रीट बोलेंगे। आगे देखते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एज ए नोट्स हम लिखें क्योंकि इससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। द वर्केबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट इज यूजुअली improved by increasing the quantity of cement।
तो अगर हम लोग को वर्केबिलिटी इंप्रूव करना है कंक्रीट का, कंक्रीट तो अभी हम लोग समझ गए, कंक्रीट क्या हो गया, मिक्सचर हो गया सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर का, ठीक है। तो उसका वर्केबिलिटी अगर हम लोग को बढ़ाना, वर्केबिलिटी मीन्स कितना इजीली उसके साथ वर्क कर सकते हैं हम लोग कंक्रीट के साथ, ठीक है, कितना इजीली उसको प्लेस कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगर वर्केबिलिटी हम लोग को बढ़ाना है तो हम लोग क्या करना होगा, सीमेंट का क्वांटिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना है आपका सीमेंट कंक्रीट का, ठीक है, वो कितना ड्यूरेबल रहेगा, उसके लिए भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सीमेंट का क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। दीज आर द मेन नोट्स फ्रॉम विच क्वेश्चंस अराइजेस, ये सबसे क्वेश्चन काफ़ी अराइज होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपका आ सकता है, अगर वर्केबिलिटी इम्प्रूव करना है तो हम लोग क्या करना होगा, इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ सैंड, इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वाटर, कुछ भी ऐसे करके ऑप्शन में दे देगा, तो आपको पता रहना चाहिए कि वी हैव टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ सैंड, ठीक है। द मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो फॉर ड्यूरेबल कंक्रीट इज 0.8, ठीक है। मैक्सिमम आपका वाटर अपॉन सीमेंट रेशियो जो है वो हो सकता है आपका 0.8, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टू पुट दिस टाइम मैक्सिमम 0.8 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो जो सिविल के स्टूडेंट है उसके लिए तो कॉमन है, वो सब बहुत बार देखे होंगे, लेकिन जो जनरली जो दूसरे ब्रांच से बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, वो बस इतना ही जान ले, वाटर सीमेंट रेशियो मैक्सिमम क्या होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.8, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या, द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ एग्रीगेट। तो डेंसिटी आपका क्या, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी आपके कंक्रीट का क्या इंक्रीज करेगा अगर हम लोग एग्रीगेट का साइज को बढ़ाएंगे, ठीक है। एग्रीगेट क्या हो गया, एग्रीगेट आपका दो टाइप का होता है, पहला फाइन एग्रीगेट, दूसरा होता है कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। फाइन एग्रीगेट में आपका सैंड आ गया, कोर्स एग्रीगेट यानी गिट्टी, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका साइज बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, डेंसिटी भी आपका कंक्रीट का बढ़ेगा। फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का अगर साइज हम लोग बढ़ाएं तो उसका डेंसिटी भी बढ़ेगा, ठीक है, कंक्रीट का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंटेंट्स ऑफ सीमेंट, ठीक है, एंड वाटर एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग, ठीक है। मतलब कि श्रिंकेज अगर कंक्रीट में आता है तो वो किस पे कंप्लीटली प्रोपोर्शनल रहता है, डिपेंडेंट रहता है, कंटेंट्स ऑफ सीमेंट एंड वाटर एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग, ठीक है। मतलब कि सीमेंट को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो श्रिंकेज भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो श्रिंकेज को रोकता क्या है, सैंड वगैरह रोकता है, हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपका सीमेंट का कंटेंट को हम लोग बढ़ाएंगे तो आपका श्रिंकेज भी बढ़ेगा, ठीक है। इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ सीमेंट, ठीक है। श्रिंकेज बढ़ेगा विद द इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, द श्रिंकेज ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट इज अबाउट 0.3 to 0.6 mm पर मीटर, मीन्स कि 1 मीटर में आपका ऑर्डिनरी कंक्रीट में कितना श्रिंकेज आ सकता है, तो 0.3 से 0.6 में। श्रिंकेज क्या हो गया, सिंपली सिकुड़ना, ठीक है। तो कितना सिकुड़ सकता है एक तरह से, 0.3 से 0.6 mm तक सिकुड़ सकता है अगर 1 मीटर का आपका ऑर्डिनरी कंक्रीट है तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, the coefficient of linear expansion of concrete is almost the same as that of the steel. Obviously, अगर स्टील हम लोग एज ए रेनफोर्समेंट मटेरियल यूज कर रहे हैं, जैसे आपका कंक्रीट है, तो टेंसाइल जोन में हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टील यूज करते हैं,
तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्टील यूज़ करेंगे, स्टील का बार्स। ठीक है, तो हम लोग स्टील क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि दोनों का थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन जो है सेम है। ठीक है, सेम मतलब कि अगर हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे कंक्रीट में, तो जितना आपका कंक्रीट फैलेगा उतना ही आपका स्टील फैलेगा। इससे क्या होता है, ये दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, स्टील और कंक्रीट के बीच का बॉन्ड, ये हमेशा बना हुआ रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कोई और मेटल यूज़ नहीं करते हैं, स्टील को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, so these are the reasons. Hope you are able to understand all the things, and thank you for listening. This is all for today. Thank you so much.